नमस्कार साथियों, मौर्य एडुहोप पर आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण विषय शुरू कर रहे हैं, 1857 की क्रांति, भाग 1, पृष्ठभूमि। आज हम जानेंगे कि इस क्रांति से पहले कंपनी शासन के दौरान कौन से प्रमुख विद्रोह हुए थे। 1. प्रथम विद्रोह, बंगाल का सन्यासी विद्रोह। समय 1763 से 1800 ई। कारण व विशेषता, बंगाल क्षेत्र में कंपनी के शासन 1770 के अकाल और आर्थिक शोषण के विरुद्ध साधु सन्यासियों द्वारा किया गया ये पहला संगठित सशस्त्र प्रतिरोध था। महत्व, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ इसी विद्रोह पर आधारित है। 2. अंतिम विद्रोह, 1857 से पूर्व, संथाल विद्रोह। समय 1855 से 56। नेतृत्व, सिद्धू और कान्हू। कारण व विशेषता, झारखंड के संथाल क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा जमींदारों, महाजनों और ब्रिटिश कंपनी के अत्याचारों के विरुद्ध किया गया उग्र आंदोलन था। 3. 1857 का विद्रोह। महत्व, ये कंपनी काल का सबसे प्रमुख, व्यापक और अंतिम जन विद्रोह था। विशेषता, यह पूर्व के सभी क्षेत्रीय विद्रोहों से कहीं अधिक विशाल, संगठित और अखिल भारतीय स्वरूप वाला आंदोलन सिद्ध हुआ। निष्कर्ष, मुख्य बिंदु, अंग्रेजों के विरुद्ध कंपनी काल में कई स्थानीय और जनजातीय विद्रोह हुए, लेकिन 1857 का विद्रोह ही सबसे व्यापक, संगठित और युगांतरकारी महत्व वाला विद्रोह साबित हुआ। इसके बाद ही भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज, क्राउन, के अधीन चला गया। मुख्य तथ्य, प्रारंभ तिथि 10 मई 1857, निर्धारित तिथि 31 मई 1857। क्रांति का प्रतीक कमल का फूल व चपाती। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामर्स्टन, ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्यक्ष R.D. मैंगल्स, नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष चार्ल्स वुड, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रधान सेनापति एनिसन, प्रारंभ में, कॉलिन कैंपबेल, बाद में। महत्वपूर्ण प्रश्न 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश प्रशासनिक नेतृत्व, लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल, 1856 से 1863। महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी, 1837 से 1901। लॉर्ड पामर्स्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, 1855 से 1858, 1859 से 1865। ईस्ट इंडिया कंपनी नेतृत्व, चार्ल्स वुड नियंत्रण मंडल अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, R.D. मैंगल्स ईस्ट इंडिया कंपनी अध्यक्ष, चेयरमैन। सेनापति बटा सैन्य नेतृत्व, जनरल जॉर्ज एनिसन प्रधान सेनापति, कमांडर इन चीफ, प्रारंभ में नियुक्त, जून 1857 में लू लगने से मृत्यु। कॉलिन कैंपबेल एनिसन की मृत्यु के बाद नियुक्त, क्रांति दमन हेतु प्रधान सेनापति। क्रांति की प्रमुख तिथियां, क्रांति प्रारंभ 10 मई 1857, मेरठ में सिपाही विद्रोह। निर्धारित योजनाबद्ध तिथि 31 मई 1857, गुप्त रूप से तय थी। 1857 की क्रांति के योजनाकार, भारत में इसका क्रियान्वयन और विदेशों से सहयोग के प्रयास से जुड़े वे सभी महत्वपूर्ण तथ्य। क्रांति के योजनाकार, अजीमुल्ला, कानपुर के नाना साहब के सलाहकार। रंगोजी रानोजी बापू, सतारा के पूर्व छत्रपति प्रताप के सलाहकार। मुख्य तथ्य, दोनों ने लंदन में क्रांति की योजना बनाई, भारत में योजना क्रियान्वयन। नाना साहब, कानपुर के नाना साहब ने क्रांति का नेतृत्व एवं क्रियान्वयन किया। विशेष, नाना साहब 1857 क्रांति के प्रमुख क्रांतिकारी योद्धा। अजीमुल्ला की विदेश यात्रा, क्रांति के लिए सहयोग। तुर्की यात्रा, तत्कालीन तुर्की शासक उमर पाशा से सहयोग हेतु भेंट। रूस यात्रा, रूस शासक जार अलेक्जेंडर द्वितीय से संपर्क। विशेष तथ्य, रूस में अजीमुल्ला के साथ लंदन टाइम्स के संवाददाता रसेल भी थे। नोट, मराठा छत्रपति, 1818 से 1839 तक, मराठा छत्रपति प्रताप, 1839 से 1848 तक, छत्रपति अप्पा साहब, अंतिम छत्रपति। क्रांति का प्रतीक, संदेश फैलाने के मुख्य प्रतीक। कमल का फूल, सैनिक छावनियों के लिए। सैनिक छावनियों में कमल का फूल गुप्त संदेश के रूप में उपयोग किया गया, सैनिकों के बीच विद्रोह का संकेत फैलाने का प्रतीक। संदेश, एकजुटता और राष्ट्रीय जागृति। चपाती, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में चपाती द्वारा क्रांति का संदेश फैलाया गया, गांव गांव तक बिना लिखित संदेश पहुंचाने का साधन। संदेश, जन जागरण और एकता का प्रतीक। लॉर्ड कैनिंग,
1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। विद्रोह के दौरान प्रशासनिक निर्णय और नीतियों के लिए परीक्षाओं में महत्वपूर्ण। कमल सैनिक, चपाती ग्रामीण क्रांति के संचार के प्रमुख प्रतीक। निष्कर्ष, क्रांति का संदेश कमल और चपाती द्वारा पूरे भारत में फैला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल मौर्य एडुहब को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लर्निंग विद अस न्यू वीडियोज एवरी डे।